25 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा। देखिए वैल्यू जो आएगा आपका 100 आता है, 100 शॉर्ट्स आता है, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, देखिए कितना ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर काट दीजिए इसको, तो ये कटेगा आपका, ये 25 दूनी 50, और इसको 5 से काट दीजिए, और इसको आप काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। देखिए 250 हो गया, और इसको काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो 100 इसका आंसर आता है। तो ये इसका आंसर यही होगा, 100 आपका सूट से हो जाएगा। देखिए हो सकता है इसका आंसर उधर चला गया होगा, दूसरे पार्ट में चला गया होगा, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आपका इस तरह से काट कर 100 वही 100 ही इसका आता है, थोड़ा देख लीजिएगा कि ये 100 इसका सूट से आता है, तो यही इसका 100 आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि सॉलिड ऑफ आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर है एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिया। देखिए पोल है जो कि आयरन का बना हुआ है, तो ये एक का हाइट कितना है 200, हाइट दिया हुआ है कि आपका हाइट 220 सेंटीमीटर है। आपका देखिए डायमीटर जो दिया है, बेस डायमीटर लिखा है कि डायमीटर और बेस डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, विच इज सर माउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब एक और है, एक और बड़े पोल पर एक और पोल है जिसका कि आपको दिया है कि हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल निकालना है। गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो आयरन का बना हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है तो वो 8 ग्राम के बराबर है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम के बराबर है। पाई का वैल्यू आपको लेकर चलना है क्या, 3.14। देखिए तो इसमें क्या है कि एक पोल के ऊपर दूसरे पोल को सर माउंटेड कर देना है। तो एक पोल पहले बनाते हैं, जो बड़ा वाला पोल है, देखिए बड़ा वाला पोल हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर कैसा होगा, तो ये आपका देखिए फिगर हो जाएगा, ये बड़ा वाला पोल एक बना देते हैं। देखिए बड़ा पोल बना दीजिए, देखिए एक पोल बड़ा वाला है। अब देखिए इसका जो है ये आपका इस तरह से सिलिंड्रिकल पोल है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल पोल हो गया। अब देखिए इसका हमको डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए डायमीटर जो है वो हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट जो हमको दिया है वो हाइट आपका है 220, हाइट है आपका 220 सेंटीमीटर। ये आपको दिया 220 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी पर एक पोल और बना हुआ है, यहाँ पर देखिए जो आप डायमीटर देख रहे हैं, तो यहीं पर हमको एक पोल और बनाना है। एक पोल और आप बनाइए, देखिए छोटा सा पोल बना देते हैं यहाँ पर एक तो, यहीं पर एक पोल और बना हुआ है। देखिए इस तरह से एक पोल और आपको देखिए बना हुआ है यहाँ पर, यही एक पोल और है। देखिए इसको थोड़ा सा साफ से बना देते हैं। देखिए ये एक पोल आपको देखिए और बना हुआ है। ठीक है, यहीं पर देखिए एक पोल और बना हुआ है। ठीक है, ये भी सिलिंड्रिकल ही पोल आपका है, ये भी आपका जो पोल है वो सिलिंड्रिकल ही है पोल है। ठीक है, तो ये दो पोल है। अब देखिए इसका हाइट आपको जो दिया है, इसका देखिए जो हाइट हमको दिया है कि यहाँ से इसका जो हाइट हो जाएगा, इसका जो यहाँ से देखिए जो हाइट आएगा, यहाँ से आपका हाइट है वो दिया हुआ है हमको 60 सेंटीमीटर दिया है। ये 60 सेंटीमीटर हाइट दिया है, इसका 200 सेंटीमीटर। इसका देखिए इसका डायमीटर हमको दिया हुआ लिखा है कि हाइट 60, रेडियस दिया है, इसलिए रेडियस ही दे दिया है। देखिए तो इसका रेडियस दिया, तो बड़का को हम क्या करते हैं, बड़ा वाला को आर मान लेते हैं कि इसका डायमीटर जो दिया हुआ है, तो डायमीटर देखिए बड़ा वाला को क्या दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू दिया हुआ है, ये डी इक्वल टू दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कैपिटल आर निकाल लेते हैं, तो कैपिटल dy/2 कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये आपका 24 है, तो 24/2 कर देते हैं। तो 24/2 करेंगे तो ये हमको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर इसके लिए बना दिए। ठीक है,
अब इसका हाइट को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल एच ही बना देते हैं। तो इसका हाइट बना देते हैं कैपिटल एच। देखिए तो कैपिटल एच हमको दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और पोल ऊपर बना हुआ है, तो उसका डायमीटर रेडियस ही दिया है। तो रेडियस देखिए स्मॉल आर कर लेते हैं। तो स्मॉल आर हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल आर आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल 8 सेंटीमीटर। और इसका हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं, तो ये 60 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको पूछा है कि फाइंड द मास, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आपका वॉल्यूम ऑफ जो आयरन पोल है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और उसके बाद एक बड़ा को एक छोटा को हम लोग क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ आपका जो बिग पोल या जो बड़ा छोटा कर देते हैं, जो आपका एक बड़ा कर देते हैं एक छोटा करते हैं, स्मॉलर एक बिगर कर देते हैं या बिग कर देते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ एक ही बार क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको मास निकालना है तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन, आयरन आपका आयरन पोल का एक ही बार निकाल लेते हैं। तो देखिए तो वॉल्यूम ऑफ आपका बिग कर देते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ समझने के लिए ये बिग पोल कर देते हैं। अब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला क्या हो गया। तब सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर एच हुआ। तो पहले बिग का लिखे हैं, तो पाई लिखिए, आपका कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और इसका हो जाएगा पाई हो जाएगा आपका, और आर स्क्वायर स्मॉल एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से पाई निकाल सकते हैं कि पाई कॉमन इसमें है। चलिए पाई निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर एच, अब प्लस हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये मिलेगा वैल्यू। चलिए यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए पाई का वैल्यू 3.14 है। अब आर का वैल्यू कितना आपको देखिए दिया हुआ है, तो कैपिटल का दिया हुआ है, तो यहाँ से रेडियस निकाले तो 12 था, तो यहाँ से बर हाथ 44 से कर देते हैं, तो ये 144 हो जाएगा। हाइट देखिए 220 दिया हुआ है, तो 220 बैठा देते हैं, प्लस ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये मिल रहा है, देखिए आर का वैल्यू बैठा है तो 44 हो गया, बर हाथ 44 से ये एक बार बैठा ही देते हैं। रुकिए एक बार लिख देते हैं, पहले वैल्यू को एक बार लिख देते हैं। पाई का वैल्यू बैठा दिए, देखिए पाई का वैल्यू बैठाए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपको देखिए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये 12 का स्क्वायर है, और एच का वैल्यू कितना आपका है 220, प्लस फिर स्मॉल आर कितना है आपका, स्मॉल आर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई एच कितना है 60 है, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3.14 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बर 44 से मल्टीप्लाई 220 हो जाएगा, अब प्लस 64 हो जाएगा, अब प्लस ये मल्टीप्लाई आपका 60 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 × 14, अब सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो वैल्यू जो हमको मिलेगा, देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल रहा है, क्योंकि अब इस सबको हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को मल्टीप्लाई करके, देखिए सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि यहाँ से आप कोई बड़ा वैल्यू है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा इसको, देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि 144 है, 220 है, 64 है, 60 है, सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप फिर 1.34 से, तो 1 वो क्या होगा आपका 111 हो जाएगा, 1115 आपका 32 करके देख लीजिएगा। अब पॉइंट आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपका क्या है वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द आयरन है, आयरन पोल का। देखिए वॉल्यूम ऑफ ये क्या आपका है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल है आपका, आयरन पोल का वॉल्यूम है जो निकाल रहे थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हमको मास निकालना है, तो मास ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, देखिए हम लिखते हैं हम लोग कि मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल, देखिए
या आयरन पोल कर देते हैं, मास ऑफ द आपका आयरन पोल कर लेते हैं। आयरन पोल क्या होगा, देखिए मास ऑफ द आयरन पोल क्या हो जाएगा कि जितना वॉल्यूम है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दिया हुआ, देखिए आपको 8 ग्राम दिया हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 1 1 1 5 3 2 8 और सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 5 3 2 .8 अब मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए 8 ग्राम कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम है। अब इसको देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू देखिए कितना आएगा आपको। इसको हम क्या करते हैं कि ये पहले क्या करते हैं 1 1 कर लेते हैं, ठीक है, 5 3 2 अब पॉइंट देखिए 8 कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई 8 और नीचे क्या करते हैं ग्राम में हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ केजी कर देते हैं। देखिए अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे मतलब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा तो ये हो जाएगा आपको 892.26 केजी हो जाएगा। तो यही देखिए मास ऑफ द पोल यही होगा, मास ऑफ द पोल है जो 892.26 केजी आएगा। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ वॉल्यूम को क्या किया, दोनों को ऐड कर लिए, तो करना ही था क्योंकि दोनों पोल का क्या है, एक पोल पर दूसरे पोल है, बड़ा पोल पर छोटा पोल आपका, इस पोल पर ये सर माउंटेड है मतलब। तो ये पोल का हम वॉल्यूम निकाल लिए, इस पोल का वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों को क्या किए ऐड कर दिए एक ही बार। अब उसके बाद जो वॉल्यूम आया उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट था वो 8 ग्राम था, तो उसको ग्राम में मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राम में आ गया। उसको केजी में करने के लिए क्या करें, जितना ग्राम आएगा उसमें केजी में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो गया। तो यही 800 आपका 92.26 केजी यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन, अब कुछ और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है आपका है, तो हम लोग इसके अगले वीडियो में फिर जब हम बताएंगे तो इसमें हम अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सब मेंसुरेशन का आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक बताए हैं, फिर आगे बताएंगे। और देखिए आप लोग चैनल वीडियो को देखिए, आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, देखिए प्रोत्साहन मिले कि आपके लिए कुछ हम लोग कर सके। और देखिए सब कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, इसीलिए हम यहाँ कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को जितना कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग को वहाँ कैलकुलेटर इस पर अलाउड रहता नहीं है, खुद आपको मैनुअली करना पड़ेगा, खुद करना होगा ये सब बड़े बड़े कैलकुलेशन। अब मेंसुरेशन में देखिए बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मिलता ही है, क्योंकि इससे आप यहाँ बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि लंबे लंबे कैलकुलेशन रहते हैं। तो ये सब करने का प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग खुद कीजिए, खुद देखिए कि भाई क्या वैल्यू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे आपका वहाँ गलती होने की चांस कम रहती है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग।